कोयटा से बड़ी खबर सामने आई, जहां वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के ज़ेरे सदारत एक अहम इजलास में किफायतशारी इक़दामात को मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। इजलास में सबसे अहम फैसला सरकारी गाड़ियों के हवाले से किया गया, जिसके मुताबिक अब दफ्तरी औकात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिर्फ वही गाड़ियां इस्तेमाल हो सकेंगी जिनके लिए बाकायदा इजाजत ली गई हो। हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि गैर मजाज अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम सरकारी गाड़ियां फौरी वापस ली जाएंगी, जिनमें साबिक वुज़राए आला, साबिक वुज़राए अरकाने असम्बली और रिटायर्ड अफसरान शामिल हैं। मजीद सख्ती करते हुए तमाम सरकारी गाड़ियों में ट्रैकर्स नस्ब करने का फैसला भी किया गया है, जबकि बगैर इजाजत गाड़ी को सूबे से बाहर ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शहर के अंदर इन गाड़ियों की नकलो हरकत अब सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटर की जाएगी, ताकि किसी भी किस्म के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत ने 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मरहलावार नीलामी और ईंधन की फरामी को भी महदूद करने का फैसला किया है, ताकि कौमी खजाने पर बोझ कम किया जा सके। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान और ताजर तंजीमों के दरमियान इत्तेफाक के बाद महकमा दाखिला ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद हमजा शफाकात के मुताबिक अब सूबे भर में तमाम मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स और तफरीही मकामात रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। ताहम अवामी सहूलत के लिए फार्मेसियां, होम डिलीवरी सर्विस और तंदूर इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शादी हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और रेस्टोरेंट के लिए वक्त रात 10 बजे तक मुकर्रर किया गया है, जबकि कोयटा शहर में इन्हें रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। हुकाम के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद तवानाई की बचत, ईंधन का तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अवामी मसाइल के ज़िया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि ये सख्त फैसले ज़मीनी सतह पर कितने मौसर साबित होते हैं। अगर आप मजीद ऐसी ही अहम और बवक्त खबरों के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। शुक्रिया।